साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। हम और हमारा संगठन कानूनी अधिकार की बात कर रहे हैं। देश में संसद द्वारा पारित वो कानून जिसे बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 संसद ने बनाया, और यह अधिनियम किसी अलमारी में रखने के लिए नहीं बनाया गया था, यह लागू करने के लिए बना है। इस कानून की मूल भावना क्या है? अवैध जमा योजनाओं पर रोक और संपत्ति कुर्की और निवेशकों के धन की वापसी। हमने विधिक ज्ञापन देकर चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव को या प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव वित्त, सहकारिता, राजस्व, वित्तीय अन्वेषण विभाग या पुलिस महानिदेशक महोदय को से स्पष्ट निवेदन भी कर चुके हैं। लीगल तरीके से वो लिखा पढ़ी रिकॉर्ड के साथ संपत्तियां कुछ कंपनियों की चिन्हित हुई हैं, कुर्की की कार्रवाई भी कुछ कंपनियों की हुई है, निवेशकों की सूची भी कुछ कंपनियों की बनी है। तो भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब क्यों? हम किसी व्यक्ति या संस्था पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम केवल यह कह रहे हैं कि यदि कानून लागू है तो उसका पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन भी होना चाहिए। साथियों, संविधान हमें शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। हम उसी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम न टकराव चाहते हैं न अव्यवस्था, हम केवल अनुपालन चाहते हैं। और यह आंदोलन किसी दल के विरुद्ध नहीं है, यह न किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं है, न यह केवल निवेशकों के वैध धन की वापसी का पक्ष है। या यदि कुर्क संपत्ति वर्षों तक निष्क्रिय पड़ी रहे, यदि अधिनियम लागू होने के बावजूद भुगतान लंबित रहे, आवेदन होने के बाद भी निवेशकों के हितों की रक्षा, उनका भुगतान सुनिश्चित न हो, तो प्रश्न उठाना स्वाभाविक है और प्रश्न उठाना लोकतांत्रिक अधिकार भी है। हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि हम कानून से बाहर एक कदम भी नहीं जाएंगे। हम शांतिपूर्ण हैं, हम दस्तावेज आधारित हैं, हम प्रक्रिया आधारित हैं, लेकिन अब हम मौन नहीं रहेंगे। निवेशक प्रतीक्षा में है, परिवार प्रतीक्षा में है, बुजुर्ग प्रतीक्षा में है। न्याय केवल आदेश से नहीं, क्रियान्वयन से मिलता है। यदि अधिनियम की धारा कहती है कि निवेशकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, तो प्रशासनिक प्राथमिकता भी वही होनी चाहिए। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, एक स्पष्ट टाइमलाइन दी जाए, एक पारदर्शी प्रक्रिया घोषित की जाए और निवेशकों को स्थिति की आधिकारिक जानकारी भी दी जाए। हम विश्वास करते हैं कि शासन संवेदनशील है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र सकारात्मक निर्णय होगा। यह संघर्ष नहीं, यह संवैधानिक आग्रह है। यह विरोध नहीं, यह वैधानिक अधिकार की मांग है। हम और यह मांग तब तक शांतिपूर्ण दोहराते रहेंगे जब तक निवेशकों का धन सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं हो जाएगा। साथियों, देखा जाए इसी तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऐसी जांच एजेंसियों को समय समय पर चेताया है। हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण संदेश, देखा जाए उन्होंने, चाहे वो सीबीआई रही हो, चाहे ईडी, परिवर्तन निदेशालय, अन्य एजेंसियां रही हों, जिनको अदालत ने समय समय पर उनके कर्तव्य को भी याद दिलाया है। इसी तरह एक मामले में देखा जाए, ईडी से अदालत ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जांच कानून के दायरे में होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। यह संदेश सिर्फ एक एजेंसी के लिए नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र के लिए है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी जांच एजेंसी कानून से ऊपर नहीं है। शक्तियां दी गई हैं लेकिन वे असीमित नहीं हैं। कार्रवाई जरूरी है लेकिन प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी है।
मामला परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि जांच कानून के दायरे में होनी चाहिए और दोष रिक्त दर पर चिंता व्यक्त की। इसका यह अर्थ नहीं कि अपराधियों पर कार्रवाई ना हो, बल्कि यह कि कार्रवाई ठोस और सबूत और मजबूत जांच आधारित होनी चाहिए। तो समय समय पर न्यायालय निवेशकों के हितों को लेकर के और न्याय को लेकर के, क्योंकि हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का बहुत सारे लोग उसका लाभ उठाते हैं। कहते हैं कि एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, दोषी चाहे 100 बच जाएं, लेकिन निर्दोष व्यक्ति इसीलिए कभी कभी इसका लाभ ठग उठा लेते हैं। लेकिन साथियों, देखा जाए एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, ये सही है, लेकिन जो ठग हैं, जो दोषी हैं, वो भी बचने नहीं चाहिए। आज देखा जाए जो निर्दोष है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और जो दोषी हैं वो धन के बल पे या उनके सोच सिफारिश, सत्ता में, शासन प्रशासन में उनकी ऐसी पकड़ है पैसे की बल पर कि वो सेफ बच जाते हैं। और जो बेरोजगार अभिकर्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यवस्था के शिकार बन जाते हैं। अभिकर्ता क्या है? एक विक्टिम है, अपराध पीड़ित है और सभी उसी को टारगेट करते हैं। ईमानदार अभिकर्ता की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बेईमान और ठगों की बात नहीं करता हूँ। उनके ऊपर FIR हो जाती है, कार्रवाई हो जाती है, पुलिस खाना पूर्ति कर लेती है, लेकिन निवेशकों के हितों की रक्षा और भुगतान सुनिश्चित नहीं होता, क्योंकि पैसा कहाँ से मिलेगा? जब ठगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके डायरेक्टरों पे कार्रवाई होगी, उनके मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई होगी, और जब उनकी गिरफ्तारी होगी और जब उनकी संपत्तियां कुर्क होंगी, तभी सेल आउट होकर के निवेशकों का हितों की रक्षा और उनका भुगतान सुनिश्चित हो पाएगा। और हम लगातार पत्राचार क्यों कर रहे हैं कि मार्च में जब हमारा संगठन रोड पे उतरेगा तो ये कहने के लिए किसी शासन प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों के पास ये जवाब नहीं होगा कि आपने लीगल में कुछ नहीं किया है, केवल आंदोलन, ज्ञापन और यही तक सीमित हो। हमारा संगठन हर वो कार्रवाई कर चुका होगा मार्च में जब रोड पे हमारा संगठन उतरेगा कि हर लीगल वो कार्रवाई कर चुका होगा जो विधि सम्मत है, जो न्याय संगत है और जो निवेशकों के हितों की रक्षा, उनके भुगतान से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन जो हमारा आंदोलन होगा वो लीगल और विधि सम्मत तरीके से होगा, शांतिपूर्ण होगा, सत्याग्रह होगा। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, ना हमारा संगठन उठाएगा कि जो विधि के खिलाफ हो, जो समाज के खिलाफ हो, जो राष्ट्र के खिलाफ हो, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। हम सत्याग्रह के क्यों? लोग कहते सत्याग्रह से परिवर्तन नहीं आएगा। नहीं साहब, कहते सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सत्याग्रह के माध्यम से बड़ी बड़ी सरकारें घुटनों पे आ गईं और ज़रूरत है तो आप लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, तो आपको संगठित होने की। कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो कहीं नहीं आपने सुना होगा कि सूर्य उदय हुआ, कहीं आग लग गई, लेकिन जब बर्निंग ग्लास के माध्यम से सूर्य की किरणों को एकत्रित किया जाता और एक स्थान पर फोकस किया जाता तो आग लग जाती है। आप संगठित हो जाओगे तो यही सत्ता और व्यवस्था, शासन प्रशासन आपकी सुनेंगे, कानून का इम्प्लीमेंट भी होगा और आपके हितों की रक्षा और भुगतान सुनिश्चित होगा और ठगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मार्च में बड़ी तैयारी हर हमारे संगठन के जो भी जुड़े हुए जिला अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी या तहसील कार्यकारिणी या ब्लॉक कार्यकारिणी के जो भी पदाधिकारी हैं या सक्रिय सदस्य हैं, जो अभी संगठन से नहीं जुड़े हैं, संगठन से जुड़ जाएं, जिसके आने वाले मार्च में एक बड़े आंदोलन और आपके हितों की रक्षा और भुगतान को लेकर के, चाहे वो शागा ग्रुप की सोसाइटियां हों, चाहे वो कोई अन्य कंपनी हो, चाहे वो कोई भी स्कैम
हुआ हो, उनके निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए मार्च में हमारा संगठन रोड पे आएगा और आप लोगों का भुगतान और सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित कराएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।